26 जुलाई की सुबह बिहार का रहने वाला एक बुजुर्ग अचानक अपनी बहू की जोरदार चीखों की आवाज सुनकर नींद से जाग जाता है और जैसे ही वो बहू के कमरे में पहुंचता है वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके ठीक सामने उसके बेटे का शव पड़ा हुआ था। ये देखकर उस बुजुर्ग की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से संभालता है, अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और सीधा पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर में पुलिस आती है और जांच के दौरान कुछ ऐसी चीजें सामने आने लगती है कि बिहार का ये मामला आज समाचारों की सुर्खियों में है। तो साथियों, ये घटना शुरू होती है बिहार के समस्तीपुर से, जहां पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगुनिया रघुकंट के रहने वाले 30 साल के सोनू झा का शव जब उसके पिता ने सुबह सुबह देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु अचानक नहीं हुई थी। शव को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसे किसी ने मारा है। वहीं पास में उसकी पत्नी अस्मिता फूट फूट कर रो रही थी, बार बार यही कह रही थी कि करंट लगने की वजह से सोनू की मौत हो गई है। लेकिन सोनू के पिता को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला बेहद गंभीर है और इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और अच्छी तरह से जांच करने के बाद उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर सोनू के साथ रात के वक्त क्या हुआ था। अचानक उसे बिजली का झटका कैसे लगा और इसके पीछे की आखिर कहानी क्या थी। मीडिया खबरों की माने तो अभी इस केस में पुलिस जांच कर रही है और शक के आधार पर सोनू की पत्नी से पूछताछ जारी है। लेकिन खबरों से जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली है। खबरों के अनुसार पता चला है कि सोनू की शादी आज से करीब 6 साल पहले घटगो थाना क्षेत्र की रहने वाली अस्मिता से हुई थी। शुरुआत में तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चली, लेकिन इस बीच सोनू को शराब पीने की लत लग गई। हैरानी की बात यह है कि शादी को अभी कुछ ही समय बीते थे, लेकिन इसी शराब की वजह से अब दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। सोनू ई रिक्शा चलाने का काम करता था, लेकिन रात के वक्त जब भी वो घर आता तो शराब के नशे में धुत रहता। कई बार उसके पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे शराब की ऐसी लत लग चुकी थी जिसे वो छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन इसी वजह से पति पत्नी में झगड़े होते और पत्नी कई बार मायके चली जाती। इसी तरह एक बार जब वो मायके गई तब पंचायत में लिखा पढ़ी करके उसे वापस लाया गया, लेकिन इसके बाद भी सोनू की शराब पीने की आदत कम नहीं हुई और फिर समय के साथ साथ दोनों की शादीशुदा जिंदगी कुछ इसी तरह से चलती रही और एक समय बाद दोनों के 2 बच्चे हुए और बच्चे जब बड़े हुए तब उन्हें ट्यूशन देने के लिए हरिओम कुमार नाम का एक व्यक्ति उनके घर आने लगा। हर रोज वो बच्चों को ट्यूशन दिया करता था और कभी कभी उसकी बातचीत अस्मिता से हो जाया करती थी। लेकिन फिर बातों का सिलसिला बढ़ा और एक समय ऐसा आया कि दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। हालांकि उस वक्त ना ही घर वालों को और ना ही सोनू को उनके अवैध रिश्तों के बारे में कोई खबर थी। अब उनकी जिंदगी इसी तरह से चल रही थी। रोज सोनू सुबह काम पर चला जाता और रात के वक्त नशे में धुत होकर घर आता और इसी मौके का फायदा उठाकर अस्मिता और ट्यूशन टीचर हरिओम अकेले वक्त बिताने लगे। लेकिन एक दिन सोनू के 4 साल के बेटे ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और जैसे ही सोनू रात के वक्त घर आया तब बेटे ने पिता को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सोनू आग बबूला हो गया और उसने अपनी पत्नी को डांटा और दोनों बच्चों का ट्यूशन भी बंद करा दिया। लेकिन उसने इस बात की खबर पुलिस को नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके घर की बदनामी हो। लेकिन सोनू के काफी समझाने के बाद भी अस्मिता अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। बच्चों का ट्यूशन बंद हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी जैसे ही उसे मौका मिलता वो हरिओम को घर के पिछले दरवाजे से बुलाने लगी और फिर दोनों एक साथ समय बिताते। दोनों की कहानी कुछ इसी तरह से चल रही थी। लेकिन घटना के ठीक कुछ दिन पहले अस्मिता ने अपने दोनों बच्चों को नानी के घर भेज दिया और खबरों के मुताबिक 25 जुलाई की रात को उसने अपने प्रेमी हरिओम को घर के पिछले दरवाजे से बुलाया और दोनों कमरे में एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। लेकिन शायद उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और रात के करीब 12 से 1 के बीच जब सोनू वापस घर आया तब वो शराब के नशे में धुत था। अब जैसे ही वो घर पहुंचा उसे कमरे में कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। उन आवाजों का पीछा करते हुए जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला उसने देखा कि उसकी पत्नी और प्रेमी हरिओम दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये सब देखकर उसने अपना आपा खो दिया और हरिओम के साथ मारपीट करने लगा। लेकिन सोनू बेहद ज्यादा नशे में था और इसी का फायदा उठाकर हरिओम उस पर भारी पड़ गया। हरिओम ने सोनू के साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना के बाद वो वहां से फरार हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अस्मिता कमरे में ही रही और सुबह होने का इंतजार करने लगी और जैसे ही सुबह हुई उसने सभी को यही बताया कि सोनू की मौत करंट लगने की वजह से हो गई है। फिलहाल पुलिस अस्मिता से पूछताछ कर रही है और हरिओम की तलाश जारी है। लेकिन इन अवैध संबंधों की वजह से आज फिर से एक बेकसूर मारा गया। बच्चों के सर से माँ बाप का साया उड़ गया और एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अब समझना होगा कि जब रिश्तों में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो उस रिश्ते को जबरदस्ती बनाए रखने में कोई समझदारी नहीं है। आप इस मामले में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।